रास्ते कठिन हैं, संभल कर चलना मेरे दोस्त, मंजिल अभी दूर है, बस चलते रहना मेरे दोस्त। मुसाफिर शौक से नहीं बनते, भूख बनाती है। मुसाफिर शौक से नहीं बनते, भूख बनाती है। जिंदगी है ना जनाब, हर कदम पर आजमाती है। तू हंस, तू मुस्कुरा, तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है जिंदगी की नाक में दम कर दे। तो ये आज हम पढ़ने वाले हैं शंकु। ठीक बात। तो जो शंकु होता है ना, ये होता है अपना शंकु। ठीक, ये होती है शंकु की त्रिज्या, और ये जो होती है वो होता है शंकु की ऊंचाई। और ये वाली जो होती है ना, ये इसको लिखते हैं एल से, और ये इसको बोलते हैं त्रियक ऊंचाई। ये होती है त्रियक। ये जो कोण बनता है ना, ये 90 डिग्री का होता है। तो ये है क्या, समकोण त्रिभुज। तो ये जो एल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होता है, यहाँ से एल का मान आता है अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एल का मान यहाँ से निकालते हैं त्रियक ऊंचाई का। दूसरी बात, इसका जो ये होता है ना, ये वाला क्षेत्रफल गोल 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 गोल, इस नीचे वाले को छोड़ देवें, बाकी ये गोल गोल, इसको बोलते हैं वक्र पृष्ठ। तो देखो, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, शंकु की बात चल रही है। ठीक बात। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है पाई आर एन। शंकु के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया पाई आर एन। और जो नीचे बन रहा है एक वृत्त, ठीक, इस वृत्त का जो क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। तो टोटल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये होता है कितना, पाई आर एल। ये तो होगा वक्र पृष्ठ का, प्लस इसमें ये नीचे वाला वो और जुड़ जाएगा, पाई आर स्क्वायर। तो ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और एल कैसे निकालेंगे, एल यहाँ से निकालेंगे अपन, एल इजिकल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर से। ठीक बात है ना। अब देखो, इसका आयतन निकालते हैं, आयतन। तो जो बेलन का आयतन होता है ना, इसका शंकु का आयतन, शंकु का आयतन ये जो होता है 1/3 गुणा बेलन का आयतन। शंकु का आयतन 1/3 गुणा होता है बेलन का आयतन का। तो 1/3 गुणा बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। तो पाई आर स्क्वायर एच बाई 3 ये होता है किसका, शंकु का आयतन। तो इसमें देखो क्या देखा हमने, एक तो ये देखा त्रियक ऊंचाई निकालने का, एल इजिकल्स टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर वक्र पृष्ठ ये और ये। ठीक बात। अगला देखते हैं हम गोला, जिसे कहते हैं स्फेयर यानी गोला। तो देखो गोला क्या होता है, ये देखो ये गोला है, ठीक, और ये इस गोले की त्रिज्या है। ये वृत्त नहीं, गोला है, ऐसे समझो। ये लो, ये इसकी त्रिज्याएं हैं। ठीक, ये गोला है, जैसे बॉल होती है ना, बॉल, फुटबॉल, ये समझो कि फुटबॉल है, गोला है या एक फुटबॉल है, ये इसकी त्रिज्या है। तो देखो, इसमें एक आता है क्षेत्रफल क्या होता है। तो देखो, गोले का चाहे वो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, चाहे संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछे, गोले के लिए एक ही चीज़ इस्तेमाल होती है, वो है क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक बात। एक आता है गोले के अंदर आयतन। गोले का आयतन क्या होता है, तो गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो गोले के लिए ये दो फॉर्मूले याद रखना बस, क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर और आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक बात है ना। अब देखो, गोला है ना, गोला, इसको हमने अर्धगोला कर दिया। अर्धगोला कर दिया, इसका क्या मतलब है, इस गोले को हमने यहाँ से काट दिया, बीच में से कट कर दिया, आधा कर दिया इसको। जैसे ही हमने इसको आधा किया तो ये बन गया ऐसा।
यहाँ से काट दिया तो ये आधा काट दिया, आधा गोला बन गया। ठीक, तो देखो इसमें क्या होता है, इसके अंदर क्या है, काटने के बाद में जो ऊपर की जो सरफेस है ना, इसकी ऊपर की सरफेस ये भी खाली हो गई। तो देखो इसके अंदर बनता है एक वक्र पृष्ठ। तो जो ये वाला पृष्ठ है ना, ये वाला ऊपर वाले पृष्ठ को छोड़ के जो ये चारों तरफ है, ये वाला पृष्ठ जो होता है, ये जो पृष्ठ है इसका जो क्षेत्रफल होता है, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल वो होता है 2πr²। भाई पूरे का 4π था, बीच में से काट दिया तो आधे का कितना हो गया, 2πr² हो गया। ठीक, लेकिन अगर बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, तो संपूर्ण पृष्ठीय में क्या होगा, इसके अलावा जो ऊपर वाला है ना, ऊपर क्या बना, एक सर्कल बना, तो वृत्त का क्या होता है, πr² होता है, तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, 3πr²। अर्धगोले का वक्र पृष्ठ का 2πr² होता है और संपूर्ण पृष्ठ का होता है 3πr²। ठीक, अब बात करते हैं आयतन की। तो आयतन तो डायरेक्ट क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। तो 4/3 था गोले का, इसका आधा कर दो, 1/2 गुणा 4/3 πr³। 2 से 2 घट गया तो ये आ जाएगा 2/3 πr³। ये बात हो गई अर्धगोले के लिए। तो गोले के लिए सिर्फ ये 2 फॉर्मूले याद रखने हैं, अर्धगोले के अंदर आयतन का और वक्र पृष्ठ और संपूर्ण पृष्ठ ये भी होता है। वक्र पृष्ठ का 2πr², संपूर्ण का 3πr²। एग्ज़ाम में गलती होने की संभावना है, इसलिए इनको याद कर लेना। ये बात हो गई हमारी गोले की। ठीक, शंकु पढ़ लिया हमने, गोला पढ़ लिया, अर्धगोला पढ़ लिया। अब हम देखते हैं, ये एक छिन्नक है। छिन्नक क्या होता है, छिन्नक जैसे ऊपर से और नीचे से ये अलग अलग रेडियस होती है, सिलेंड्रिकल शेप होता है लगभग, लेकिन ऊपर और नीचे का जो शेप होता है ना वो अलग होता है। जैसे एक कॉर्न है ना, कॉर्न को अपन ने काट दिया ऊपर से, टक, अपन ने जो शंकु पढ़ा था, शंकु को ऊपर से काट दिया तो ये बन गया छिन्नक। ठीक, इसको पढ़ते हैं। ये r1 त्रिज्या है, ये इसकी r2 त्रिज्या है, ये ऊंचाई, ये तिर्यक ऊंचाई है। वही बात हो गई। देखो यहाँ से ये अपन ने इस पर लंब डाला है ऐसे। ठीक, तो ये ऊंचाई बराबर है, ये भी h है, और ये जो है ना, ये यहाँ से लेके यहाँ तक r2 है और यहाँ से लेके यहाँ तक ये r1 है। तो r2 में से r1 गया तो ये वाली बच गई, ये r2 - r1। तो ये जो है ना, ये एक समकोण त्रिभुज बन गया। तो यहाँ से जो l है ना, l इसका मान निकालते हैं, l √h² प्लस r2 - r1 का स्क्वायर। ये जो है ना, ये फॉर्मूला, इसको याद रख लेना बस। अब देखो इसके अंदर ये जो क्षेत्रफल होता है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है πl r1 + r2, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ना, वक्र पृष्ठ तो हो गई, उसके अलावा ऊपर वाले और नीचे वाले का क्या आ जाएगा, वृत्त, πr1² + πr2², ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये आ गया। अब आती बात है इसके आयतन की। तो πh/3 r1² + r2² + r1 r2। तो ये फॉर्मूले हैं, याद कर लेना। लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस इसमें ये बड़ा याद कर लेना, ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। ये एग्ज़ाम में इतना नहीं पूछा जाता है। मेनली जो एग्ज़ाम में देखो पूछता है, देखो बेलन अपन ने पढ़ा, एग्ज़ाम में क्वेश्चन बेलन से आएगा। उसके बाद शंकु है, शंकु से आएगा। गोला है, अर्धगोला है। ठीक है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन जो आता है ना, 99% सवाल इनसे ही आता है। बेलन, शंकु, गोला, अर्धगोला, इनसे ही सवाल बनता है। इन पर ही ध्यान देना है। बाकी ये है, इसके अलावा और भी छोटे छोटे पिरामिड है, प्रिज्म है, उनसे सवाल रियर में बनते हैं, कभी नहीं बनते रियर में। तो हमको बस उतना ही पढ़ना है जितना हम आसानी से कर सकें। तो बस इन पे ध्यान देना। ठीक बात। इसमें देखो एक और आता है समचतुष्फलक। सम का मतलब समान, चतुष्फलक का मतलब 4 समान फलक होती हैं। ये होता है समचतुष्फलक। तो देखो एक इधर वाला, एक इसके ये अंदर वाला, एक ये बाहर वाला, एक ये नीचे वाला। तो 1 2 3 4 दिख गए 4 इसमें फलक। भाई एक इधर वाला, एक में ये सामने वाला और एक नीचे वाला, 4 हो गई। तो ये जो 4 होते हैं ना, 4
ये जैसे ए तो इनकी जितनी भी भुजा है ना, इनकी सबकी भुजा बराबर होती है। और सुनो, एक जो फलक होता है ना, एक फलक वो एक समबाहु त्रिभुज के बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज, एक फलक एक समबाहु त्रिभुज के बराबर होता है। तो देखो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है ना, वो क्या होता है बताओ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? एक समबाहु त्रिभुज का फलक का क्षेत्रफल होता है √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। एक का यही होता है। अब चूंकि ये कितने हैं? 4। लेकिन सुनो, इसमें पूछे ये वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो देखो वक्र पृष्ठ में ये जो है ना, ये गोल गोल वाले 1 2 3 आ जाते हैं। वक्र पृष्ठ में कितने आएंगे? 3। तो इसको 3 से गुणा कर देंगे, 3√3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। लेकिन जब बात करें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की, टोटल सरफेस एरिया, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो नीचे वाला भी जुड़ जाएगा, तो 4 हो जाएंगे। तो ये आ जाएगा 4 गुणा √3/4 भुजा स्क्वायर। 4 से 4 गया, √3 भुजा स्क्वायर आ गया। अब बात करते हैं इसके आयतन की। तो इसका जो आयतन होता है ना, √2/12 भुजा क्यूब। बस इसको नोट कर लो, इससे ज़्यादा अपन को इसमें कुछ पढ़ना ही नहीं है। बेलन पढ़ लिया, ठीक, गोला पढ़ लिया, शंकु पढ़ लिया, अर्धगोला पढ़ लिया, और ये समचतुष्फलक पढ़ लिया। सवाल घूम घाम के इनसे बाहर नहीं जाएगा, अपन को इतना ही पढ़ना है। अपना टारगेट 80% है, 80% से ज़्यादा अपन को कुछ नहीं करना, ठीक। अपने एग्ज़ाम में सवाल यहीं से ही आएगा, ये समझ लो। अगर गलती से आ गया तो जय श्री राम, राम भरोसे। मैं कह रहा हूँ 99% चांस है कि सवाल जो अपन ने पढ़ा है ना, इनमें से ही आएगा, इससे बाहर नहीं आएगा। ऐसे तो पूरी मेहनत है, पढ़ते जाओ, स्मार्ट स्टडी करो, सिलेक्शन को, ठीक। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ठीक, और अपने दोस्तों तक भेज दो। जय श्री राम।